सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। हम बीते दिनों में एक टॉपिक को देखने वाला टॉपिक क्या है? प्रार्थना करने के तरीके। हालेलुया। इस सब हम भाग 2 को देखने जा रहे हैं और दूसरा पॉइंट खड़े होकर। आमेन, हालेलुया। आइए उससे पहले प्रार्थना करते अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 13 पद। आइए पढ़ें समय। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, तो सचमुच में आज परमेश्वर का हम जिस टॉपिक को देखने जा रहे हैं वह टॉपिक क्या है कि खड़े होकर के क्या करें? प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम घुटने टेक करके मतलब जब प्रार्थना करना शुरू करते हैं हमारे घुटने थक जाते हैं। तो उस समय क्या है ना, आप या हो सके अगर आप जैसा भी प्रार्थना कर रहे होंगे, अगर आपको नींद लगता है तो उस समय क्या कर सकते हैं? आप खड़े होकर के आप चलते फिरते घूमते फिरते क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर के स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। आमेन, हालेलुया। और यह बाइबल कहती है कि वह छाती पीट पीट कर वो कहा कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, वहाँ जो चुंगे लेने वाला जो व्यक्ति था वो परमेश्वर की ओर मेरे पे वो खड़े होकर उसकी उपस्थिति में खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जब आप प्रार्थना करें, आप चलते फिरते उठते बैठते आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। अगर आपके शरीर थकावट है, अगर आपको इस समय नींद लग रहा है, तो आप चलते फिरते प्रार्थना कर सकते हैं। आमेन। अब जब हम प्रार्थना करें, हम बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही हम अपने जीवन के अंदर में बहुत ही संघर्ष के साथ हम प्रार्थना करें, पूरे सच्चाई से हम करें और बहुत ही गंभीरता के साथ प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, चुंगी लेने वाले दूर में खड़े होकर क्या किया? वो स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट के कहने लगा, मैं पापी हूँ। हालेलुया। तो सच्ची से मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर आते हैं, आप चलते फिरते आप दुआ कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है इजरा की पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। आइए हम वचन को देखें। हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है। और हे मेरे परमेश्वर, मुझे मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी ओर अपना मुंह उठाते हुए क्या होता है? लाज आती है। आमेन। यहाँ चुंगी लेने वाला व्यक्ति भी क्या दूर में खड़े होकर के क्या किया? वो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें को उठाया भी नहीं और वो प्रार्थना करने लगा। आमेन, हालेलुया। और जब मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं तो सचमुच में आपको कहना चाहता हूँ, आप चलते फिरते आप प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर मनों को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है।
आमेन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप आते हैं मेरे प्रियो, तो आप उस समय चलते फिरते क्या होते हैं, आप खड़े होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 16 पद। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। वैसे आइए समय जल्दी से खोलने समय 4 का 16, आइए पढ़ें समय। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाव बंद करके चलें, हम पर दया हो और अनुग्रह पाए, और जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट क्या हिवाव बंद करके क्या हो, हम हिवाव बंद कर चले और हम पर क्या हो, दया हो। क्योंकि मेरे सचमुच परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन के परिस्थितियों को जानता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक प्रॉब्लम को जानता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक समस्याओं को जानता है कि अब हम किस परिस्थितियों में चल रहे हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आपके घुटने थक जाते होंगे, शायद हो सके उस समय आपको नींद सताना शुरू करता है, और आप अगर उस समय आप खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, फिर भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का आदर करेगा, इज्जत करेगा। आमेन, हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करते हैं अपने जीवन के अंदर में, तो आप निश्चय अपने जीवन के अंदर में प्रार्थनाओं के उत्तर को पाते हुए देखेंगे। आमेन, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं और उस समय अगर हमारे जीवन में थकावट होती है, हमें नींद सताना शुरू करता है, हम क्या करते हैं, हम प्रार्थनाओं को रोक देते हैं और हम आमीन बोल के क्या हम बिस्तर में चले जाते हैं। लेकिन विशेषकर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, इस समय अगर आपको नींद आपको सता रहा होगा, आपके शरीर में थकावट लग रही है, अगर आप इस समय बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा ही घुटने टेक के प्रार्थना कर, अगर आपके शरीर में थकावट आ रही है, तो आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और खड़े होकर के परमेश्वर की हजूरी में क्या करें, प्रार्थना कर। जिस तरह एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति क्या क्या परमेश्वर की हजूरी में आया और वो सिरों को झुकाया और वो प्रार्थना करने लगा। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं सचमुच प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा फील होता है, आपको नींद सताता है, आप परमेश्वर की हजूरी में खड़े हो जाएं और प्रार्थना करना शुरू करें। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचनों को देखें, वचन क्या कहता है। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। हे मेरे परमेश्वर, कान लगा कर सुन और आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, और वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रखते हैं। आमेन, हालेलुया। यहाँ दानियल की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, हे मेरे परमेश्वर, कान लगा कर सुन। और जब आपके शरीर थकावट आती है, जब आप अपने स्थानों में खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, कान लगा और आँख उठाकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं। जब आप खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, आपको कहना चाहता हूँ, बहुत ही गंभीरता के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। हम प्रार्थना के तरीके को देख रहे हैं कि हम कैसे किस रीति से प्रार्थना करें, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम घंटों और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ कर प्रार्थना कर सकते हैं। आमेन। तो आप खड़े होकर के भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, और जब आप गिड़गिड़ा कर जब प्रार्थना करना शुरू करेंगे, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। आइए आप परमेश्वर के वचन को देखें, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 86 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। आइए हम पढ़े समय। परंतु प्रभु
तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर है और देर से वो क्रोध करने वाला परमेश्वर। क्यों जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे समर्पण को देखता है कि हम किस हद तक हम परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर बेस्ट चीज़ को चाहता है, वो बेस्ट चीज़ समय है। और जब आप मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर की हजूरी में समय बिताना शुरू करते हैं, वो परमेश्वर निश्चय आपकी गिड़गिड़ाहट, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। आमेन। अगर आपके सही थकान लग रही है, आपके सही में कमजोरियाँ लग रही है, आप खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। आपके शरीर में, आपके घुटनों में दर्द है, तो आप खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 130 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला, पूरा छुटकारा देने वाला है। आमेन, हालेलुया। तो सच्ची से मेरे प्रियो, या परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर है, वो हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। बस रीजन एक ही चीज़ है कि जब आपके सही थकावट या आपके शरीर के अंदर में नींद आपको सता है, तो आप खड़े होकर प्रार्थना करें। क्योंकि अगर आप अपने जीवन चाहते हैं कि आप परमेश्वर से ज़्यादा समय बिताएं, तो जैसा बन सके आप वैसा प्रार्थना करें, वो परमेश्वर नीचे आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। जिस तरह चुंगी लेने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर की हजूरी में खड़े होकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आमेन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ताजा आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए धन्यवाद पिता। प्रार्थना करता हूँ सुंदर वचन के प्रकाशन के लिए पिता, होने दे पिता, ये अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम होने पाए, और जितने लोग इस वचन को सुनते पिता, हर एक जन आशीषित हो पाए। यीशु के नाम का प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।